नए स्टूडेंट जिन्होंने अक्टूबर नवंबर का एग्जाम दिया वो ईगरली वेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट का। उनको लगातार लग रहा है कि कब रिजल्ट आ जाए, कब आ जाए, कितनी जल्दी आ जाए। उसके लिए लगातार फोन और मैसेजिंग कर रहे हैं। ऑब्वियस है कि किसी का एग्जाम हो गया तो वो रिजल्ट का वेट करेगा। आगे फ्यूचर तय करना है, लोगों को जवाब देना है, पेरेंट्स को भी जवाब देना है, तो ऑब्वियसली वो वेट करेंगे। तो उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईगरनेस होती है और सब में होती है। पहली बात, स्टूडेंट के क्वेश्चंस भी बहुत सारे आ रहे हैं। एक तो रिजल्ट का क्या चल रहा है, दूसरी बात कुछ सब्जेक्ट को लेकर स्पेसिफिक भी क्वेश्चंस है। क्या दिसंबर में रिजल्ट पॉसिबल है, ये बार बार पूछा जा रहा है। एक स्टूडेंट ने एडमिशन लिया हुआ किसी कॉलेज में, उसकी भी बड़ी कहानी है, वो भी हम बात करेंगे। पहली बात तो एक बात बता दें कि कुछ कॉपियां जो रह गई थी इवोल्यूशन के लिए वो ओपन हो गई है, राइट। और भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनकी कॉपियां इवोल्यूशन में अभी भी नहीं गई है। 3-4 सब्जेक्ट की कॉपियां इवोल्यूशन में नहीं गई हैं और 3-4 कॉपियां अभी खुल गई हैं, कल परसों में 2 दिनों में खुल गई है और वो कॉपी इवोल्यूशन में चली गई है। तो जो कॉपियां अभी भी नहीं खुली है, सोचो एक हफ्ता तो उनको खुल करके और चेक करने में भी लगेगा। तो मैं मान के चलता हूँ पूरा दिसंबर तो जाएगा इवोल्यूशन में ही। जरा क्वेश्चन ले लेते हैं स्टूडेंट का क्या है। जरा देखना, एक स्टूडेंट पूछ रहा है मैंने तो 3 ही सब्जेक्ट का पेपर दिया था, मेरा रिजल्ट कब आएगा। भाई आपने 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, रिजल्ट साथ में ही बनता है। इवोल्यूशन साथ में ही होता है। फाइनल रिजल्ट कंप्यूटर पर एक साथ ही आता है और ऑनलाइन रिजल्ट भी साथ में ही आता है, चाहे 1 सब्जेक्ट हो, चाहे 2 सब्जेक्ट हो, चाहे 5 सब्जेक्ट हो। आगे पीछे नहीं आता है कि आपने 1 सब्जेक्ट दिया तो आपका पहले आ जाएगा, 2 सब्जेक्ट वाले उसके बाद, 3 सब्जेक्ट वाले उसके बाद। ऐसा नहीं होता है। बोर्ड बोर्ड है, रिजल्ट रिजल्ट है, ऑनलाइन रिजल्ट है। एक बार में सबका ही आएगा, किसी का भी नहीं रुकेगा। कई बार बहुत ज्यादा बल्कि हो जाता है या रेडी नहीं रहता तो जोन वाइज भी आता है। बस इतना ही होता है, ये नहीं कि हमारा 3 ही सब्जेक्ट है तो मेरा रिजल्ट पहले आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जरा एक और क्वेश्चन देखो, स्टूडेंट क्या पूछ रहा है। 10th क्लास हिंदी में क्या चल रहा है। भाई 10th क्लास हिंदी में बहुत दबा के मार्क्स हैं। अगर आपने 80-90% तक अटेम्प्ट किए तो आप पास हो जाओगे। पास होने के लिए कितना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश में 26 मार्क्स चाहिए थियरी में, 7 मार्क्स टीएमए से आएगा, दोनों मिला के पास होंगे। टोटल मार्क्स टीएमए का कभी भी कैलकुलेट नहीं होता। समझ गए बात को, इन चीज को समझने की कोशिश करो। एक स्टूडेंट और है, उसका क्वेश्चन है, उसका ये क्वेश्चन है कि मैंने 2 सब्जेक्ट का एडमिशन, उसका सिर्फ 2 सब्जेक्ट का किया हुआ और क्या बोलता है कि मैं इसको लेके आगे एडमिशन ले लूंगा। क्या 2 सब्जेक्ट का मतलब आप 12वीं पास नहीं हो, आपका पार्ट एडमिशन है। इसका पहली बात मार्कशीट भी नहीं आएगी, सर्टिफिकेट भी नहीं आएगा। आपको रिजल्ट के बाद अप्लाई करनी है 2 सब्जेक्ट की मार्कशीट के लिए, जिस पर पास लिख के कभी नहीं आएगा। डजन सेंस के इससे आपको 12th का पास मिलेगा और इससे आप ग्रेजुएशन में एडमिशन बिल्कुल नहीं ले पाओगे जब तक आप 5 सब्जेक्ट में पास नहीं होते, इंक्लूडिंग 1 लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश। तब तक आपके मार्कशीट पर ओवरऑल पास नहीं लिखा जाएगा। ओवरऑल पास जब तक नहीं है आप आगे के लिए एडमिशन नहीं ले सकते। इन चीजों का ध्यान रखिए। एसएसटी में भी लगातार क्वेश्चन है 10th क्लास का। एसएसटी में देखो इस बार आउट ऑफ द बॉक्स जाके बोर्ड बहुत सारे बच्चों को पास करने वाला है, इसकी चिंता मत करो, बशर्ते कि आपने 90 to 100% अटेम्प्ट करके आए हो। 10 से 15 नंबर का सही है, 15 नंबर का सही है, 15 मार्क्स का सही है और मैक्सिमम अटेम्प्ट किया 100% तक, तो आप पास हो जाओगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता है हम लोग क्या बात करते हैं, हम लोग एजुकेशन पर बात करते हैं, एनआईएस पर बात करते हैं, स्टूडेंट की प्रॉब्लम को सुनते हैं और उनको सुलझाने की कोशिश करते हैं। व्हाट्सएप पर जाओ, मैसेज करो, हम आपकी मैसेज का जवाब जरूर देंगे। नहीं तो अगले ब्लॉग में इंक्लूड भी कर सकते हैं आपके मैसेज को। देखिए, आपकी प्रॉब्लम सोल्यूशन देना हमारी जिम्मेदारी है, मगर उसको कैसे देना वो हम लोग डिसाइड करते हैं। कई बार कॉमन क्वेश्चंस होते हैं तो उनको इंक्लूड करके अगले दिन ब्लॉग में लेके आ जाते हैं और जनरल बात कर लेते हैं। एक होता है कि उसी समय छोटा सा मैसेज है, आपका जवाब दे देते हैं, व्हाट्सएप पे जवाब देते हैं। जरूरी नहीं है कॉल करो, क्योंकि कॉल आपकी पिक नहीं होगी। जरूरत होगी तो हम लोग भी आपको कॉल कर सकते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम बताओ, देखेंगे जरूरत है क्या कॉल करने की, अननेसेसरी कॉल नहीं। मैसेज करो व्हाट्सएप पर जाके, 100% जवाब आपको मिलेगा। देखो, टीएमए के जल्दी जल्दी टीएमए अपलोड करो, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। टीएमए के डेट्स हालांकि है, मगर टीएमए अपलोड करो। एग्जामिनेशन फीस जमा नहीं करी तो प्लीज जमा करो, नहीं तो 21 दिसंबर से लेट पेमेंट चार्ज होगा 750 रुपीज। तो इन चीजों से बचो। लेट पेमेंट क्यों करना, टाइम से जमा करो और अपने लिए रास्ता आसान करो। तो ये आपके लिए एक रास्ता खुलने की बात है और आसानी भरी बात है।
पहली बात, रिजल्ट का क्या चल रहा है? देखो, इवोल्यूशन में 3-4 सब्जेक्ट की कॉपियां अभी भी नहीं खुली हैं, वो ओपन होने जा रही है, हो रही है, 1-2 दिन में ओपन हो जाएगी, 1-2 डेली के हिसाब से ओपन हो रही है। मैं मान के चलता हूँ 10 दिन कम से कम और इवोल्यूशन में मिनिमम लगेगा। तो ये क्रिसमस तक इवोल्यूशन सारा जाएगा, उसके बाद छुट्टियां लगेगी, छुट्टियों के बाद जनवरी फर्स्ट वीक में ये कंप्यूटर पर रिजल्ट जाएगा और बहुत सारा मॉडिफिकेशन जो रिकमेंडेड है, जो बोर्ड द्वारा सुझाए गए हैं, जो उनको जरूरी लगा है, जिन सब्जेक्ट पर आदेश किया गया है, आउट ऑफ द बॉक्स जाना है, किसी सब्जेक्ट में ज्यादा फेलियर हो रहा है तो उस पर नजर रखना है, किसी में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, वो सब लगेगा कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर पर ही, जब कंप्यूटर पर डेटा जाएगा। कंप्यूटर पर डेटा 1 जनवरी से जाना चालू हो जाएगा और ये चलेगा कम से कम फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, पूरी स्टोरी चलेगी रिजल्ट बनाने में। सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में आपको रिजल्ट मिलेगा ऑनलाइन। ऑनलाइन रिजल्ट का डेट बहुत फिक्स हो गया, ऑलमोस्ट सेकेंड वीक 10 to 15 जनवरी मान के चलो आपका रिजल्ट ऑनलाइन आ जाएगा। रिजल्ट डिले का रीजन क्या है? देखो, हर बार 26 जनवरी को रिजल्ट मिलता था। अब स्टोरी एक बात आ गई, एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या है कि 20 डेज एग्जामिनेशन लेट है। चलो 5 दिन कवर कर लोगे तो कम से कम 15 डेज तो और लगेगा, 15 डेज तो निकालना ही देना ही पड़ेगा। इवोल्यूशन एक मजाक नहीं है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। उसके बाद रिजल्ट है, उसके बाद उस पर कुछ इंप्रूवमेंट है, कुछ इम्प्लीमेंटेशन है, कुछ रिकमेंडेशन है, ये सब लगा के थोड़ा टाइम लगता है प्रोसेस होने में और एक रिजल्ट तक पहुंचने में। उस पर बोर्ड काम कर रहा है, अब बोर्ड अपने हिसाब से काम करके दे देगा आपको। अब कुछ बातें और कर लेते हैं जो करनी है। पहली बात, एक स्टूडेंट ये पूछ रहा है अगर मैं एक सब्जेक्ट में फेल हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेल हो गए, एग्जामिनेशन फीस फिर से भरिए उस सब्जेक्ट का, अप्रैल में अपीयर हो जाइए। अप्रैल एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा? जून एंड में 100%। ये देखो प्रोसेस है जो हमेशा ही होता है, 5 to 10 डेज 15 डेज ऊपर नीचे होता है। कोई इलेक्शन आ गया, कोई एक बड़ी लंबी प्रोसेस चल रही है इंडिया के अंदर, कोई डिजास्टर आ गई, तो इसका मैनेजमेंट कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा बोर्ड को, और बोर्ड निकालता है इसका रास्ता। एक स्टूडेंट का ये भी कहना है कि अगर इंग्लिश में नहीं पास हूं, बाकी सब में पास हूं तो चलेगा क्या? एक बात ध्यान समझिए, 5 सब्जेक्ट तो चाहिए पास होने के लिए, मगर उसमें इंक्लूडिंग वन लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश में से एक चाहिए। अगर आप नहीं है पास, इंग्लिश ही लिया, इंग्लिश में ही नहीं पास हुए, तो आप पास नहीं माने जाओगे। आपके पास 6 सब्जेक्ट है और उनमें से इंग्लिश में फेल हो गए, इंग्लिश ही लैंग्वेज था, तो आप फेल माने जाओगे, पास नहीं माने जाओगे। तो इंग्लिश या हिंदी में से एक में पास हो गए, 4 और सब्जेक्ट में पास हो गए, टोटल मिला के 5 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग वन लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश, तो आपको बोर्ड पास दे देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट के इस तरह से क्वेश्चंस आते रहते हैं, हम लोग जवाब देते हैं। एक स्टूडेंट ये कह रहा है कि मैंने पूरा हिंदी में अटेम्प्ट कर दिया, क्या मैं पास होऊंगा? क्या पॉसिबिलिटी है? अगर आपने 100% हिंदी में अटेम्प्ट कर दिया, लैंग्वेज में आप 100% जब जाते हो, अटेम्प्ट करते हो, कोशिश करते हो ठीक से, पास होने की प्रोबेबिलिटी 80 to 90% रहती है। क्योंकि इतना तो पता है कि कुछ ना कुछ आपने पढ़ा होगा, लेटर आपने लिखा होगा, आपने किसी के ऊपर कुछ ना कुछ 100 वर्ड्स लिखे होंगे, तो ये कुछ चीजें जो 10 नंबर आपको दे देती है सीधा। 10 to 15 मार्क्स आपके सही है, बाकी अपने 90% तो स्टेंजा को उठा करके, जिससे क्वेश्चन आंसर्स निकालने, उससे उठा करके आपने कुछ ना कुछ किया हुआ। ऑब्वियसली आपने कुछ ना कुछ कोशिश की होगी, अच्छा कोशिश की होगी, ये मैं मान के चल रहा हूँ। 90% तो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, सिंसियरली अटेम्प्ट किया, पास होने की पॉसिबिलिटी 90% तक चली जाती है। अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो पास कैसे होगे? कौन आपको पास देगा? गुंजाइश भी नहीं बनाने देते हो आप, तो कैसे पास कोई देगा? पास होने के लिए जरूरी है कि आप अटेम्प्ट करें। पहली बार रिजल्ट कब? रिजल्ट 10 to 15 जनवरी ऑनलाइन। डिजी लॉकर में रिजल्ट कब? 20 जनवरी के आसपास। हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट कब? फरवरी में स्टडी सेंटर या एआई सेंटर से आपको रिसीव करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ एग्जाम पर डेट्स हैं, इनको मेंशन आपको के साथ कर दिया। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम व्हाट्सएप पर मैसेज करो, हम लोग जवाब देंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।